अर्चना जी जवाब दीजिए, 10 लाख का इंसाफ और पुजारी की हत्या माफ? देखिए रोहित जी, कोई हत्यारों को माफ नहीं कर रहा है। और जो शरद जी ने कहा कि अपना दिखता है दूसरे का नहीं दिखता, वहीं से बात शुरू करते हैं। संत बोल रहे थे, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगी उनसे। उनका जो वक्तव्य या उनका जो इंक्लिनेशन था वो संत से ज्यादा एक राजनेता का नजर आ रहा था, जिनका अपनी कोई एक निष्ठा है किसी के प्रति। अगर आप संत हैं तो आप निष्प्रिय भाव से कहिए कि जो निष्पक्षता के साथ हो वो होना चाहिए, चाहे वो संत को जलाने का हो, किसी साधु को जलाने का हो, किसी भी व्यक्ति को जलाने का हो। लेकिन उनका जो बयान है वो तो ऐसा लगता है पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। खैर, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और 48 घंटे में यदि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आपको मानना चाहिए कि राजस्थान सरकार जनता के प्रति अपराध से मुक्त कराने की जिस संकल्प के साथ आई थी उसकी प्रतिबद्धता पर खरा उतर रही है। अब आप ये कह दें कि साहब फलाना नहीं गया, प्रशासन ने वहां पर सावचेत होकर काम नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं है। प्रशासन यदि सावचेत नहीं होता, सरकार संवेदनशील नहीं होती, फिर गजब। तो इतनी मैं देखो दीदी सुन लो, मैं अपनी बात को रखूं तो राजनीति हो गया, राजनीति करना हो गया। अभी तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार लोग क्यों नहीं पहुंचे? सरकार अभी तक क्यों नहीं चेती? सरकार इस विषय को क्यों नहीं उठाए? माननीय वहां के मुख्यमंत्री महोदय क्यों नहीं पहुंचे? और ये 10 लाख रुपए में पुजारी की हत्या की 10 लाख रुपए इनाम, आप 10 लाख रुपए इनाम बांट रहे हो क्या? आप अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो। कुछ भी नहीं। छाछा बेटियां हैं, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, उसके छाछा बेटियां हैं, छाछा बेटियां हैं। 6 बेटी का 10 लाख रुपया में क्या होगा? लेकिन अरे आपके पति को जिंदा, अरे चुप रहो। तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे क्या करोगी? तुम्हारे पति को कोई जिंदा जला दे तो क्या करोगी? मैं अपनी बात को रखूं तो राजनीतिक हो गया। मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं तुमसे टिकट मांगने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे टिकट मांगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने गया था। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई अगर साधु अपनी बात को रखे तो राजनीतिक हो गया, मैं अपनी बात को रखूं तो राजनीति हो गई। मैं अगर साधु संतों की निर्मम हत्या होती है, अभी तक तो पूरा प्रदेश, पूरा देश चुप करती वहाँ पे। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अर्चना जी रुक जाइए। महंत जी आप भी रुकिए, अर्चना जी आप भी रुकिए। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, एक निजी तौर पर किसी पर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी ना करें। टेलीविजन पर दुनिया भर के लोग आपको देखते हैं, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती आप किसी पर भी निजी टिप्पणी करें। अर्चना जी ना आप करें ना वो करें। अगर ये निष्पक्ष नहीं लगते अर्चना जी आपको लगता है साधु संत निष्पक्ष होने चाहिए, तो निष्पक्ष तो सरकार भी होनी चाहिए। और आपकी सरकार के ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि अपनी सरकार के अंदर दो फाड़ होने की वजह से सरकार ने 2 दिन लगा दी वहां पुजारी के परिवार की बात सुनने में, क्योंकि वो सचिन पायलट के करीबी का इलाका है, तो इसलिए वहां कोई मर जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा, उसकी परवाह नहीं करेगी सरकार। ये हालत हो गई अब राजस्थान में। रोहित जी, मुझे बुरी बात अपनी कहने का अवसर देंगे आप? बोलिए, मैं तो सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ, तो मेरा निवेदन सुनिए। आपके कार्यक्रम का नाम दंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी प्रतिभागी वो दंगल करना शुरू अर्चना जी, इस दंगल में सब लोग अपनी बात रख के जाते हैं, आपको बता दे रहा हूं पहले अच्छे से। इसमें सब अपनी बात रख के जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपनी बात रखें। जब उन्होंने राजनीतिक बात की मैंने वहीं टोक दिया था, लेकिन आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना था, इसलिए आपने सोचा कि दोबारा मैं भी कर दूं, इसलिए विवाद हो गया। बेहतर है आप अपनी बात रखें। आपकी सरकार 10 लाख रुपए देके सोच रही है कि मामला निपट गया, हो गया इंसाफ, खरीद लिया आपने 10 लाख रुपए में इंसाफ। किसी भी इंसान की मृत्यु की कीमत पैसों से नहीं लगाते, कभी नहीं। लेकिन तात्कालिक रूप से राहत देनी होती है। परिवार की मांग को मानना था, हमने मानने का काम किया, उसे न्याय मिल सके त्वरित प्रक्रिया शुरू की। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी साहब, इस डिबेट में आपने साधु संतों को शामिल किया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि असाधु का मतलब संयम होता है। संयम से बात सुनने का प्रयास कीजिए। एक तरफा संवाद किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होता। आपको पीड़ा है, उतनी पीड़ा मुझे भी है, उतनी पीड़ा अशोक गहलोत जी को भी है। वो दिखती क्यों नहीं पीड़ा अर्चना जी? अशोक जी से सवाल पूछा, वो 2.5 मिनट तक सवाल पूछता रहा पत्रकार, उनसे जवाब नहीं दिया उन्होंने। जबकि सुबह प्रताप सिंह जी कह रहे थे अशोक गहलोत तो फ्रंट फुट पे आके बात करते हैं। मैं उस अशोक गहलोत को जानता हूं जो चलती गाड़ी में इंटरव्यू दे देते हैं बैठ के। आज उनसे 2.5-3 मिनट तक सवाल पूछा जाता रहा, नहीं खुली उनकी जुबान। क्यों नहीं खुली? सुनिए रोहित जी, सुनिए मेरी बात।
जबान खोलने से ज्यादा काम करना महत्वपूर्ण है। और काम ये किया कि जो अन्याय हुआ उसे न्याय दिलाने के लिए तत्परता दिखाई। तो इस चीज को आप नहीं मानेंगे। इसको आप तत्परता कहती हैं? मिनट्स में जहां आपके सामने शरद ने बताया कि आपकी पुलिस पहले उसको आत्महत्या साबित करना चाहती थी, मजबूरन हत्या का मामला मानना पड़ा। पकड़ना, न्यायिक 24 कार्रवाई घंटा शुरू लाश रखी करवाना, रही, ये काम है क्या? 24 घंटा लाश रखा रहा दीदी। महंत दीदी, साहब लाश रखी रही, मुझे भी 24 पता घंटा है, लाश मेरी रखी भी हुई थी। संवेदना है उस परिवार के साथ। और सुनिए मेरी बात, उस लाश को उठा करके रात के अंधियारे में अंतिम संस्कार नहीं किया महंत जी, साधु साहब, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, सम्मानजनक तरीके से किया, न्याय मिल सके, परिवार का पुनर्स्थापन हो सके, उसके हत्यारों को सजा मिल सके, इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमें जो करना चाहिए, जो हमारी जवाबदेही है, अभी जो तक गिरफ्तार जिम्मेदारी नहीं है, हो उसे पाए। करने दीदी के लिए प्लीज, संकल्प व्यक्त किया था, उसे पूरा कर रहे हैं।